If this sales is a revenue what they are earning, right, this is the expenses what they are spending, right. So this should always be less than this, मतलब जो खर्चा है वो सेल्स और रेवेन्यू से कम होना ही चाहिए. अगर कम नहीं हुआ तो what would happen? So you will party, you will enjoy hard, but eventually you have to take a loan for that, and loan देना तो पड़ेगा. So it is not a viable thing for a long term. So this is first thing that should come. Profit and loss का मतलब है कितना आया कितना गया बस. As simple as that for the students who are not from the commerce background. So जो पैसा बचा, that is a profit. Means you were earning 10,000 rupee, right? And your expenditure is 5,000. Simple, simple. 10,000 कमाया, 5,000 का खर्चा, 5,000 बच गया. 5,000 is left. Now you can use that 5,000 in your growth, in your upskilling, to buy some good dress for yourself. Means you can use it in a good and positive way. That is something important, and that is important for a company as well, guys. More this operating profit, better the company is. As simple as that, right. So ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको परसेंटेज में करेंगे तो ये बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. गाइस प्लीज फॉर सम टाइम डोंट चैट एंड डोंट टेक्स्ट, पहले एक बार देख लो, देन आई विल गिव यू चांस टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज एवरीवन. We should respect the students who are from science background, arts background. Mana, you are from finance and commerce, you know the things, but there are students, guys, who are not aware of the facts, right? We should make them, team का हर सदस्य should feel comfortable in the class, right? The weakest student should feel positive, तभी तो class का फायदा है, right? So sales ज़्यादा होनी चाहिए. Sales is revenue, कितना कमाया. This is expenses, it should always be less than the sales, right? So जितना ज़्यादा profit उतना अच्छा. So this is operating profit. The word operating means जो core operation से आया है, which is from the core operations. So if I am teaching you guys, my core operation is teaching. तो जो पैसा मैं टीचिंग से कमाऊंगा that is my operations, my operating money, operating earnings, I would say. ऑपरेशन से जो मैंने पैसा कमाया. लेकिन जो पैसा मेरे को एफडी से आ रहा है, स्टॉक से आ रहा है, दैट इज़ नॉट माई कोर जॉब, राइट. माई कोर जॉब इज़ दिस ट्रेनिंग. तो जो पैसा कोर बिजनेस से आता है दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जो उन्होंने कमाया अपना, राइट. सो मोर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर इट इज़. जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है दैट इज़ गुड. देन कम्स द अदर इनकम. जो मैंने कहा अदर इनकम कुड बी एनी, राइट. मीन्स यू आर डूइंग अ जॉब, you are earning some money from your some rentals coming, some lottery लग गई है आपकी, या आप स्टॉक से एफडी से इंटरेस्ट कमा रहे हो, दैट इज़ अदर मनी, दैट इज़ नॉट योर अर्निंग्स. वो तो एक्स्ट्रा मिल गया, गॉड ग्रेस, राइट. बट ये चार लाइन्स, दिस फोर लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस. अभी वी आर गोइंग वेरी वेरी बेसिक, एंड in the coming classes we will be dealing all these things, types of profit, EBITDA and everything, all these things would be coming. नाउ इंटरेस्ट. अब जिन लोगों ने लोन लिया है, लोन तो देना भी पड़ेगा. सो दिस इज़ द इंटरेस्ट दे आर पेइंग, राइट. चलो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इंटरेस्ट का मतलब क्या. डेप्रीशिएशन गाइज, मशीनरी है, पुरानी होती है, ख़राब होती है, सो डेप्रीशिएशन कम्स इन, राइट. नाउ गाइज यहाँ पे ना, यहाँ दो चीज़ आएंगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट. देन कम्स द एबिटा ओवर हेयर, एबिट ओवर हेयर, सो मैनी प्रॉफिट्स. अब पीपल आर वेरी स्मार्ट है सच. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रॉफिट्स को ना डिवाइड कर दिया अलग अलग स्टेजेस में. वी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट. लास्ट स्टेज में जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ कर करके पैट. आपने उसमें देखा होगा शार्क टैंक में, व्हाट इज़ योर पैट, व्हाट इज़ योर एबिटा, व्हाट इज़ योर एबिट, व्हाट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट, राइट. व्हाट आर योर प्रॉफिट मार्जिन्स. सो दीज टर्म्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट. तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, पर अभी हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं. सेल्स एक्सपेंसेस डन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डन, अदर इनकम पता लग गया सभी को, इंटरेस्ट, नाउ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज़ इंटरेस्ट लोन में. नाउ दिस कम्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. टैक्स देने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी तो जाएगा, इतना पैसा बच गया, मतलब इससे और घट गया, मीन्स द प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, यू नो. देन कम्स नेट प्रॉफिट, मीन्स व्हेन यू गेव द टैक्स, इतने परसेंट टैक्स दिया, एंड एट द एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज दिस.
Alright guys, so what we are doing, we are calculating profit at different stages, means at first stage, second stage, third stage, last stage. So various stages will tell you different outcomes, means हर स्टेज आपको अलग अलग प्रॉफिट्स के बारे में बताएगी। उससे आपको क्या पता लगेगा कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट तो कमा रही है पर अच्छा मार्केटिंग में खर्चा कर रही है। दैट्स वाई इन शार्क टैंक इंडिया दे फर्स्ट आस्क द ग्रॉस प्रॉफिट, देन दे आस्क द एबिटा, देन दे आस्क द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इस सारे में सारा झोल हो जाएगा इस सारे में। एंड जो शरीफ इंसान है हमारी तरह, हम तो इसी में फंस के रह जाएंगे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, राइट। नाउ लेट्स सी फ्यू बैड कंपनीज फर्स्ट, देन वील सी फ्यू गुड कंपनीज, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि ये चल कैसे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं ठीक सी कंपनी, अच्छी कंपनी, मोतीलाल ओसवाल, है ना। Whatsoever discussions we will be doing in this class should not be considered as any form of investment advice. So this is Motilal Oswal. One more thing guys, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये भी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स ये भी है। हाउ कम इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? नथिंग इज डेट गाइज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना साल में 5 बार आती है। एक तो हर क्वार्टर में देने पड़ती है कंपनी को, दिस इज क्वार्टरली, सो दे हैव गिवन अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर, तो ये होगी 4। देन कम्स द एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सो दिस इज द एनुअल, साल में एक बार सबकी कंबाइंड, राइट। So this is quarterly and this is annual. Then there is one more term over here, consolidated and standalone. Consolidated English word ही बता रहा है कि सबकी मिला के, सी गाइस, एक कंपनी में ना बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं उनकी, मीन्स आई वॉज वर्किंग इन UPL, सो UPL के अंडर देर वॉज अ कंपनी हु वॉज they had divided the entire business in agriculture, chemical, recycling, ऐसे उन्होंने सारा बिजनेस डिवाइड किया था। कुछ कंपनीज थी जो एग्रीकल्चर में डील करती थी, कुछ थी जो डील कर रही थी रिसाइकलिंग बिजनेस में, कुछ थी जो केमिकल में थी, फर्टिलाइजर्स में थी। अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू डेफिनेशंस, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो था तो सारा UPL ग्रुप, बट दे वर डीलिंग इन सो मैनी डिफरेंट कंपनीज। सो उन सब की अगर मैं इंडिविजुअल देखूंगा तो वो होगा स्टैंड अलोन, लेकिन उन सब का मिला के देखूंगा दैट वुड बी कंसोलिडेटेड। तो साल में एक बार कंसोलिडेटेड आती, सबकी मिला के दिखी जाए, या तो सिर्फ उसी कंपनी की देखनी है तो आप उसको अलग से भी देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द नंबर्स, सी दिस इज द सेल्स और रेवेन्यू दे आर अर्निंग, राइट। आई वॉन्ट यू टू फोकस ओवर हियर गाइज, कोई डाउट्स मत पूछना भी, यू विल गेट अ चांस। सो दिस इज द सेल्स, राइट। The first line of the profit and loss statement is very important and the last line is very important. This is called as header, this is called as the bottom line, this is the first line is the top line, right? Now expenses देखो, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कम है? देखो सारे, मीन्स क्या ये रेवेन्यू से कम है? सॉरी, क्या खर्चा रेवेन्यू से कम है? मीन जितना ये कमा रहे हैं उससे कम खर्चा कर रहे हैं? अब तो यस लिख दो गाइस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया हमारा, राइट। सो इट इज़ द प्रॉफिट। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है, अभी फिर से अब वापिस आओ सारे यहाँ पे। अब यहाँ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हायर द मार्जिन बेटर द कंपनी इज। यहाँ कितना मार्जिन है? 50%, 55, 50, 45, अरे 50% मार्जिन गाइस, जस्ट इमेजिन, इतना ज़्यादा मार्जिन। इट मीन्स द कंपनी इज डूइंग गुड, मार्जिन ही बहुत है गाइस। हमें ऐसा धंधा करना चाहिए जब मार्जिन ही ना हो, या ऐसा करना जब मार्जिन ही बहुत हो, पैसा ही पैसा। सो एक दुकानदार बेचारा बहुत कम मार्जिन में प्ले करता है। इफ आई टेल यू, मीन्स अ शॉपकीपर अर्न्स, अगर 10 रुपये की आइटम बेची है तो 1 या 2 रुपये मार्जिन है, राइट। यहाँ पे 50% मार्जिन है, मतलब 100 रुपये की चीज़ सीधा सीधा 50 रुपये एक्स मतलब में 150 में मिल रही है। सो व्हाट आई वांटेड टू से, हायर मार्जिन इज़ बेटर, राइट, इट्स गुड। अदर इनकम अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, राइट, बट इट्स गुड। अगर ये हो तब भी कोई नहीं, कम हो तब भी कोई नहीं। मेन्स हमारा मेन जो है वो ऑपरेशन से आना चाहिए, मेन ऑपरेशन से ही पैसा होना चाहिए। नौकरी का पैसा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो गॉड ग्रेस है। इंटरेस्ट कितना जा रहा है, वी विल यूज़ दिस लेटर ऑन, ये बाद में देखेंगे। डेप्रिशिएशन कितना जा रहा है, वी विल सी दिस लेटर ऑन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना बना, कोई बात नहीं, इन्होंने टैक्स इतना दिया, इतना। एट द एंड द एंटायर टैक्सेस, द एंटायर प्रॉफिट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, फाइन। तो अभी तक हमने क्या देखा, दिस इज़ ए गुड साइन ऑफ ए कंपनी, ये अच्छी कंपनी है। अब हम देखते हैं नेगेटिव कंपनी।
ताकि आपको एक पता लग जाए what worse can happen. Now coming to Kingfisher Airlines, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं. सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. नो आई वांट यू टू सी गाइस, ध्यान से देखो, नो डाउट्स, अभी पूछना मत. सेल्स है इतनी 2006 से, ठीक है. दिस इज द सेल्स, राइट. नाउ सी द एक्सपेंसेस गाइस. सेल्स हुई है 1200 करोड़, 1200 करोड़. एक्सपेंसेस है 1600 करोड़. ज़्यादा है ना, 400 करोड़ ज़्यादा है. 1600 करोड़, 2600 करोड़, माई गॉड इट्स टू हाई. 1400 करोड़ वॉज द सेल, बट दे आर अर्निंग दिस, दे आर, खर्चा इतना है, ये कमाया. दिस इज़ द अर्निंग्स, दिस इज़ द एक्सपेंडिचर, अर्निंग एक्सपेंडिचर. मतलब एवरी ईयर दे आर डूइंग 1000 करोड़ रुपी एज अ एक्सपेंडिचर. तो मैंने क्या कहा था, व्हेन यू आर अर्निंग लेस एंड डूइंग मोर एक्सपेंसेस, तो कहाँ से आएगा, लोन से आएगा. तो आपके माइंड में एकदम से अरे समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन दिस कंपनी, इतना खर्चा कर रहा है, कभी ना कभी तो फटेंगे, देयर विल बी, द बबल विल ब्लास्ट सम डे, राइट. नाउ सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. सर प्रॉफिट्स देखते हैं. प्रॉफिट तो कभी आया ही नहीं इस कंपनी में. अरे शुड वी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, इट इज टू रिस्की गाइज, राइट. नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल नेगेटिव. नाउ इज सीइंग दिस यू विल रियली गेट टू नो, अच्छा ऐसी भी कंपनी हो सकती है. मीन्स शुड यू इन्वेस्ट. अब ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, नो. शुड वी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग रन, एब्सोल्युटली नो. ना लेकिन क्या इस कंपनी में, चलो एक क्वेश्चन में आने वाले टाइम में पूछने वाला हूँ एक और. सो नेट प्रॉफिट तो कभी था ही नहीं, टोटली नेगेटिव, 4000 करोड़ लॉस. सो गाइज this was an example of bad company, and see the debt over here. तो जब भी आप यहाँ जाओगे, इस स्क्रीनर को यूज़ करने की आदत डालो. मोबाइल फ़ोन में भी इसको डाउनलोड करो, लैपटॉप में भी इसको रखो. आई वॉन्ट यू टू गेट यूज टू ऑफ दिस वेबसाइट, राइट. तो डेट इज़ 9000 करोड़ रुपी. इट्स अ ह्यूज डेट. चलो एक आपकी फेवरेट कंपनी देखते हैं. पेटीएम तो एवरीबडी नोज, राइट. Now let's go to the profit and loss statement. Now guys, I want to ask a question. Paytm was a very very well marketed company. बहुत सारे लोगों ने IPO में पैसा लगाया भी था. But that was only marketing. Only marketing. आपने ऐसा देखा है, मूवी जब रिलीज होती है नई, न्यू मूवी कम्स, राइट, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है एंड पीपल आर सो फैन. अरे न्यू मूवी ऑफ सलमान खान इज कमिंग, एंड व्हेन यू गो एंड वॉच दैट मूवी, द मूवी इज क्रैप, बिकॉज इट वॉज जस्ट द मार्केटिंग हाइप. आपने तो पैसा लगा दिया, पैसा गया. सेम हैपन्स विद द कंपनीज एज वेल. सम कंपनीज आर so hyped that people like you and me who are not aware of the numbers, who are not aware of the financial statements, they end up investing money कि यार अच्छा ही होगा यार. अब किसी ने 2015 से, दिस इज फॉर पेटीएम, हाँ, दिस इज अ रेवेन्यू. सो दिस वॉज अ रेवेन्यू. खर्चा लेकिन डबल है गाइस हमेशा. 800 करोड़ कमाया, 2500 करोड़ खर्चा. जस्ट सी गाइस, सी द एक्सपेंडिचर दे हैव डन. दे वर नेवर अ प्रॉफिटेबल कंपनी. पेटीएम वॉज नेवर अ प्रॉफिटेबल कंपनी थ्रू आउट. अभी तो हमने इनकी एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, उसमें दे हैव ऑलरेडी मैंशन, बट पीपल नॉट टेक आउट टाइम टू रीड दीज थिंग्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स गाइज ऑल नेगेटिव थ्रू आउट इट वॉज नेगेटिव. अदर इनकम, अभी हमने, अगर अदर इनकम बहुत ज़्यादा होती तब भी हम सोचते कि हाँ यार बहुत ज़्यादा है, कंपनसेट करें, बट इट्स टू लेस. इंटरेस्ट, चलो इसको भी अभी बाद में देखते हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस थ्रू आउट नेगेटिव. एंड वाली लाइन जो मैंने कही थी, नेट प्रॉफिट गाइज, क्या ये कभी प्रॉफिट में थी? इज दिस कंपनी, वॉज दिस कंपनी प्रॉफिटेबल एवर? नो. बट स्टिल पीपल इन्वेस्टेड इन पेटीएम, स्टिल. नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. दिस इज समथिंग which will be beneficial by going through these financial statements. मीन्स आपको ये तो पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी में बिल्कुल पैसा मत लगाओ थोड़े टाइम तक, बिल्कुल भी नहीं. वन मोर फेवरेट कंपनी, राइट, जोमेटो. एक तो जोमेटो ने अपना नाम चेंज किया, राइट. नाउ दोज हु आर फ्रॉम, गाइस, चेंजिंग अ नेम ऑफ कंपनी, इज इट अ गुड थिंग? कंपनी नाम ही बदलना पड़ जाए कंपनी को, तो
We had read in our college days that when a company changes its name means समथिंग इज रियली गोइंग फिशी, या तो पैसा उठाने वाली है किसी और के नाम से, मतलब वो आगे टूटने वाली है, मीन्स मे बी टुमारो ब्लिंकिट बिकम्स डिफरेंट एंड दे रेज मनी बाय द नेम ऑफ ब्लिंकिट, या समथिंग हैपन्स कि वो तोड़ देंगे कंपनी को, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज इन देयर माइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग द नेम नॉट गुड, राइट. चलो नीचे आते हैं अभी. नाउ दिस इज समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग बट आई वॉन्ट यू टू एनालाइज. ये है कमाई, दिस इज़ द अर्निंग, दिस इज़ द कमाई, दिस इज़ द एक्सपेंडिचर, दिस इज़ द अर्निंग एक्सपेंडिचर, अर्निंग एक्सपेंडिचर. सो ये देखो गाइस, यहाँ तक तो चलो सारा ही नेगेटिव है, एंटायर थिंग इज नेगेटिव, राइट. नाउ द थिंग इज दैट, एक और बात मुझे बताओ, अगर जोमेटो में डिस्काउंट कम हो और स्विगी में ज़्यादा हो तो यू विल ईजिली स्विच टू स्विगी. ऐसा कोई जोमेटो का लॉयल फैन बेस तो नहीं होना आप लोग, यार हम तो सर लॉयल, हम तो जोमेटो से ही खाएंगे. अरे हम तो रेस्टोरेंट से खाते हैं, जोमेटो से थोड़ी ना खा रहे हैं. जोमेटो तो पकड़ा रहा है हमें, दे आर जस्ट डूइंग द डिलीवरी पार्ट गाइज. नाउ इफ़ टुमारो स्विगी गिव्स हायर डिस्काउंट एंड जोमेटो में डिस्काउंट कम हो जाए तो इमीडिएटली लोग स्विगी में स्विच कर जाएंगे, बिकॉज दे आर जस्ट द डिलीवरी पार्टनर्स गाइज, दे आर नॉट द वन हु इज़ making the taste, who is giving you the taste, right? It's the restaurant who is giving you taste. So it is, the thing is that ये सस्टेन तब तक कर रहे हैं जब तक डिस्काउंट्स हैं. वंस द मनी इज एग्जॉस्टेड, डिस्काउंट्स विल डिक्रीज गाइज एंड पीपल विल स्विच टू सम अनदर प्लेटफॉर्म. सेकेंडली, इन जोमेटो या इटर्नल को खुद पता नहीं था कि ब्लिंकिट इतना इतना ज़्यादा बड़ा ग्रो कर जाएगा. इट वॉज जस्ट हिट एंड ट्रायल. अब दीपेंद्र गोयल का इंटरव्यू सुनना, ही से बियर बाइसिप्स में भी उन्होंने कहा है हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है. हम आज खड्डा खोदते हैं, आज ही भरते हैं उसको. वी आर सर्वाइविंग फॉर टुडे, कल नहीं देखा. मीन्स दे आर जस्ट गोइंग नेक टू नेक एवरी डे गाइज, एवरी डे इट्स अ स्ट्रगल फॉर देम एक्चुअली, एवरी डे. बट अभी जोमेटो का केस स्टडी हम बाद में करेंगे, बट अभी हम सिर्फ रेवेन्यू देखो. People had invested a lot of money, my friends had invested a lot of money over here itself. जब IPO आए थे, it was so overly hyped and overly marketed. People invested a lot. It was one of बहुत बड़ा IPO था ये. Now the thing is that अब आप खुद बताओ, see the numbers guys, profit margins are too less. मैंने आपको अच्छी कंपनी भी बताई है, आपको मैंने नेगेटिव भी बताया है, right? Now see the numbers, see the net profits. These companies were never profitable in the history. अभी profitable होना शुरू हुए हैं, that too because of Blinkit. अब Blinkit Zomato से अगर अलग हो गया, उन्होंने IPO उठा लिया, उससे पैसे उठा लिए, then Zomato will collapse. You're getting the point, and they changed the name as well. पर Zomato, what they are doing, they're diversifying. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं. They have started Blinkit, they have started, अभी उन्होंने अपना क्लाउड कुकिंग स्टार्ट किया था खुद का, फिर वो बंद भी कर दिया. दे हैड मेड एन ऐप एज वेल फॉर द वेदर, है ना, कि हम वेदर को वो करके एनालाइज करेंगे. दे आर गोइंग इन टू B2B डिलीवरेबल्स एज वेल, कि उन्होंने अभी स्टार्ट किया है कि फॉर एग्जाम्पल वानी का रेस्टोरेंट है, और फॉर एग्जाम्पल उपासना का भी रेस्टोरेंट है, राइट. सो वट वुड हैव, अब वानी को डेली स्वीट कॉर्न्स चाहिए होते हैं, वानी को डेली चीज़ चाहिए होती है. अब वानी कहाँ बारी बारी रोज़ खरीदे, बिकॉज रेस्टोरेंट बिजनेस में सामान खरीदना इज़ अ बिगेस्ट हसल. सब्जी मंडी जाके रोज़ खरीदो एंड ऑल दैट. सो अब जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो विल टाई अप विद ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द एरिया एंड दे विल, एक ट्रक आएगा, उस ट्रक में सबको सामान डिलीवर होगा. तो एक ये बिजनेस वो चलाने वाले हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस. So the thing is that, see the numbers right now, then we'll proceed further, right? Sir said starting point, the company is capital consuming. Isn't it too early to say? हाँ, Zomato a case study, we are not studying Upasana. Case study would be different because now it is becoming more a technology company as well. Because the Blinkit have done really good. अगर उनका जो अगला बिजनेस है B2B, if it does well, then it's a good start in future. But for that we need to complete the classes first. ठीक है, अभी हम सिर्फ नंबर्स देखें, वी सीइंग द नंबर्स एंड व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं बनती थी. पीपल शुडंट हैव इन्वेस्टेड हियर. हाँ, नाउ इफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि हाँ इन्वेस्टमेंट सोची जा सकती है, यस यू कैन थिंक, बट अभी नहीं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ लेट्स सी गाइस, दुनिया
इंडिया में दे आर 8,000 कंपनीज, 7,000 के आसपास कंपनीज हैं। क्यों हम लोग एक ही कंपनी के पीछे इन्वेस्ट करके बैठे हैं? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। जोमेटो इज अ गुड कंपनी, ऑल द कंपनीज कुड बी गुड, दे मे गिव गुड रिटर्न एज वेल, बट वो लेगा रिटर्न 10 साल के बाद। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे पैसा लगा दिया होता तो जोमेटो तो लॉस पे चल रहा है। 10 साल देख लो, 2018 से 2023 तक इट वॉज कम्प्लीटली नेगेटिव कंपनी। इतने में पैसा कहीं और लगा के बना के निकल भी गए होते। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, राइट? सो हमें ना वी डोंट हैव टू फॉल इन लव विद द कंपनी, राइट? दिस इज फॉर TCS गाइज। सबसे पहले यही देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इट्स 30%, 25%, 30% थ्रू आउट गाइज। Fairly and optimally, I will say optimally managed company. See the earnings, right? See the expenditures. They have already always maintained the expenditures less than the revenue. It is a good sign, right? See the operating profit margins over here. It's good guys as such. See the profits throughout positive. So this is what I wanted to say guys. होता क्या है, people they fall in love with the companies and then they end up investing because of the love, or I would say affection for that company, and they lose a lot of money. I hope you got the point everybody. Now let's see for HDFC AMC. Now this is also one of a very very good company. ये एक ही कंपनी थी गाइज जो कोविड टाइम में कभी नेगेटिव हुई नहीं। सी द प्रॉफिट मार्जिन्स, insanely high profits guys, 80% profit margin. See the sales, see the expenses, right? And see the operating profit margins guys. That's why I'm showing you all the shades of I would say the statements. The thing is that हमें ये सारा इसलिए देखना है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट करना में तो इट विल टेक सम मोर टाइम, बट कहाँ नहीं करना है डैट वी शुड बी श्योर ऑफ। मीन्स हमें ये तो पता होना ही चाहिए किसी भी हालत में। नॉट HDFC, दिस इज HDFC AMC गाइज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। HDFC इज अ बैंक। अभी तक मैंने बैंक आपको दिखाया नहीं है बिकॉज बैंक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अलावा कुछ और होता है, दैट आई विल सी. Now let's see a government company. Now many of you invest in a government companies, right? गवर्नमेंट कंपनी में पहले तो डेट देखो यार, सी द डेट, ONGC एंड डेट देखो। इन कंपनीज को डेट मिल भी ईजिली जाता है बिकॉज गवर्नमेंट है। तो व्हाट आई वांटेड टू से, मैनी पीपल दे गो क्रेजी अबाउट PSUs. PSU never make insane money, never give you capital gains guys. This is a hard fact. PSU में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, PSU में बनता है सिर्फ डिविडेंड। और डिविडेंड इसलिए बनता है कि गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज़ करती है, गवर्नमेंट हमारे टैक्स का पैसा PSU में डालती है ताकि PSU चलता रहे घसड़ के, मीन्स जस्ट सर्वाइव एनी हाउ. सी सो मच मिसमैनेजमेंट. एंड वाई जनरली PSU फेल्स, बिकॉज वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट में है, चेयरमैन, MD, दीज आर IAS ऑफिसर्स. एंड IAS ऑफिसर ने क्या पढ़ाई की है? BA हिस्ट्री, BA और मे बी MA हिंदी, और मे बी MA इन संस्कृत, और मे बी MA इन पॉलिटिकल साइंस. गाइज, डू दे हैव द एक्यूमेन टू रीड द बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेक्टोरल रिसर्च? हमें ही पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है. सो द थिंग इज दैट दीज ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंडिया को जो लोग चला रहे हैं, दीज आर जर्नलिस्ट, नॉट जर्नलिस्ट न्यूज़ वाले नहीं, जर्नल जिन्होंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबकी रखी थी. दीज आर नॉट स्पेशलाइज्ड पीपल. अमेरिका को जो लोग चलाते हैं, दीज आर लॉयर्स. चाइना को लोग चलाते हैं, दीज आर इंजीनियर्स. इंडिया को जो लोग चलाते हैं, दीज आर ब्यूरोक्रेट्स, बेसिकली जर्नलिस्ट, जिनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज, किसी ने आर्ट्स की पढ़ाई की है, किसी ने कुछ किया. द थिंग इज दैट गाइज, सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एयर इंडिया टू सस्टेन. क्योंकि एयर इंडिया का जो ऑनर था, और मे भी उस टाइम में ही वॉज एन IAS ऑफिसर, राइट? तो IAS ऑफिसर को नहीं पता कि क्या एयरलाइन इंडस्ट्री है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हाउ यू शुड बी टैकलिंग दैट. सो एयरलाइन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी. लेकिन एक IAS ऑफिसर चला सकता है क्योंकि उसको तो बस रिटायर होना है ना, उसको थोड़ी ना लेना देना कि हाउ द कंपनी वर्क्स. नाउ लेट्स सी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गाइज.
Operating profit margins are fairly good, but what I wanted to say, it always goes neck to neck, guys. क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ही दिलवा देगी, जॉब्स में सैलरी गवर्नमेंट दिलवा ही देगी। सो दीज कंपनीज आर नॉट एफिशिएंट कंपनीज, आई वांटेड टू से। हाँ, जर्नलिस्ट इज़ द वर्ड अंकित, एब्सोल्युटली। सो द प्रॉफिट इनमें क्या होता है गवर्नमेंट कंपनीज में, दीज कंपनीज आर बेसिकली नॉट एफिशिएंट इनफ टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्योंकि इतना पैसा अगर अदानी या मिस्टर अंबानी को ही दे देना तो दे कैन मेक इनसेन अमाउंट ऑफ वेल्थ आउट ऑफ दिस। बट जस्ट इमेजिन, इतना तो लोन ही लोन है, स्टिल दे आर सर्वाइविंग, थ्राइविंग, स्टिल थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसलिए बन रहा है बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम इंडिगो। पहले जेट किंग, जेट एयरवेज, जेट एयरवेज में भी देख लो गाइज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, टू लेस नेगेटिव। एयरलाइन कंपनी चलाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वाई विजय माल्या ऑल्सो, ही वॉज डूइंग गुड, फेयरली गुड, ही वॉज हैविंग अ बियर कंपनी, अल्कोहल कंपनी, उससे ज़्यादा पैसा तो है ही नहीं कहीं पे भी, बस वही चलाई होती, ही कुड हैव डन गुड टिल नाउ, बट ही इन्वेस्टेड इन रॉन्ग बिजनेस गाइज, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। ये देखो पूरा पूरा का पूरा नेगेटिव है। नाउ व्हाई आई वांटेड टू से, अभी जो हमने चीज़ें देखी उसमें ना, यू मस्ट हैव गॉट वन थिंग, ये आपको लाइफ में भी कभी बिजनेस करना हुआ वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा ये चीज़। एक मैं आपको डॉक्टर लाल पैथ भी बता देता हूँ, दे आर ऑल्सो डूइंग एज सच, अभी दे आर एक्सपेंडिंग बट से 25%। जितनी भी सर्विस सेक्टर कंपनीज़ हैं दे आर मोर देन 30% इन प्रॉफिट मार्जिन्स। जितनी भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, अदानी एंटरप्राइज देख लेते हैं, इट वॉज वेरी फेमस कंपनी, राइट? सो सी the operating profit margins are 17, 19, 5, 6, 7, like that. So but the thing is that guys over here is, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनीज होती हैं ना, वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं, मेहनत बहुत है, एंड लोन्स आर ऑल्सो वेरी हाई। सी दिस इज़ द लोन ऑफ मिस्टर अदानी, डेट। दीज कंपनीज कांट ग्रो विदाउट डेट। अगर कल को कुछ हुआ कंपनी को, तो जो तुम्हारे पैसे हैं स्टॉक्स में, उसको सबसे लास्ट प्रिविलेज मिलेगी, पहले तो डेट को क्लियर करना पड़ेगा। यू गेटिंग द पॉइंट? द सर्विस सेक्टर कंपनीज मेक इंस्टेंट मनी, मेक इंस्टेंट मिलियनियर्स, तभी सारे के सारे दुनिया में बिलियनियर्स मिलियनियर्स आर फ्रॉम आईटी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग से उठ के आए हों, इट्स वेरी रेयर, बिकॉज दीज सेक्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो एंड एग्जीक्यूट। एक जूता बनाने की कंपनी लगाना, इट्स अ हसल गाइज, पूरा दिमाग फिर जाएगा, मीन्स यू आर हायरिंग मैन पावर, मशीनरीज एंड देन रॉ मटेरियल एंड सो मच स्टफ टू डू। बट जूता बेचना ज़्यादा आसान है कहीं से खरीद के, बिकॉज डैट कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो, कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हो। अंबुजा सीमेंट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी जीडीपी से ज़्यादा। वाई? अगर जीडीपी 7% है, हाउ कम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन एक्सीड दैट जीडीपी? जीडीपी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द कंट्री। कंट्री 7% से ग्रो कर रहा है, तो अंबुजा कैसे 15% दे देगी आपको? पीपल स्टिल इन्वेस्ट इन अंबुजा सीमेंट्स। व्हाट आई वांटेड टू से, देयर आर फ्यू कंस्ट्रेंट्स जो हमेशा ही रहेंगे, वो कंपनी उससे फट नहीं पाएगी। हमें यहाँ पे कंपनी से प्यार नहीं करना है, हमें यहाँ पे देखना है कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न देगी, बीइंग एन इन्वेस्टर और बीइंग एन एडवाइजर टू योर इन्वेस्टर्स, राइट? सिमिलरली इफ़ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयू आज तक सिर्फ गवर्नमेंट की मेहरबानी से चल रहे हैं, अदरवाइज दे इफ़ दे वुड हैव बीन अ प्राइवेट कंपनी, इतने लोन में तो वैसे कोलैप्स हो जाती है कंपनी, राइट? सो infrastructure companies and power companies are difficult to sustain, right? And regarding